हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट आज का हमारा सेशन। आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से क्लैट का जो भी दिसंबर में पेपर है इसमें आप 25 प्लस मार्क्स ला सकते हैं आपके इस एग्जाम के अंदर। तो ऐसा देखो, मैं कुछ ऐसा नहीं है कि बता दूंगा जिससे कि आप बिल्कुल चमत्कार हो जाएगा, बट आप लोग ये सब चीजें करते हुए आ रहे होंगे, इसमें कुछ आपको एज मिल जाएगी अगर थोड़ा यहाँ पे आपने और ध्यान दे दिया। क्योंकि ऐसा नहीं कि अब सिर्फ 4 या 5 दिन बाकी हैं क्लैट के एग्जाम में, अभी भी एक अच्छा खासा समय है। अगर आपकी कोई अप्रोच इसमें से गलत है तो उसको सही कर लेना, और इस तरीके से आप करके, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि देखिए हर किसी पे वर्क करेगा, बट इसमें से जो पॉइंट्स आपको लगे कि हाँ ये मेरे पे वर्क कर सकता है उसको अपने प्रिपरेशन में जरूर इंक्लूड करिएगा। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो होने वाला है कि आप कैसे 25 प्लस मार्क्स करंट अफेयर्स में ला सकते हैं। तो आपको बिल्कुल यहाँ पे इस इमेज से मैं आपको क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि एग्जाम के अंदर ना सिर्फ मेहनत से काम नहीं चलता है। जो चतुर करता था, एग्जाम के अंदर रेंचो बनना है। रेंचो मतलब थोड़ा सा स्मार्ट स्ट्रेटेजी अपनानी है। ऐसा नहीं कि जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, कुछ दिन पहले ने एक स्टूडेंट से मैं मिला तो वो लूसेंट की किताब लेके क्लैट का पेपर की तैयारी कर रहा था। मैंने उसको मतलब मन मुझे हुआ कि मैं डांट दूं या मतलब एक थप्पड़ मार दूं बच्चे को, जो कि बच्चे हैं अपने छोटे लड़के हैं, लेकिन कहने का मतलब ये कि यार क्यों लूसेंट कहाँ से, आप एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको सिलेबस ही नहीं पता है भाई, स्टैटिक जीके नहीं आती है तो नहीं आती, वो पढ़ना ही नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। ऐसे ही आपको इस एग्जाम को क्रैक करने थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करना होगा। तो चलिए समझते हैं। देखो सबसे पहले जो है ना 3 स्टेप प्रोसेस है, जिसमें सबसे पहले रीडिंग न्यूज़पेपर है, बट मैं अब इसको क्रॉस कर रहा हूं। आप में से जिन बच्चों ने अभी तक ये किया है, पहले से करते हुए आ रहे हैं, आप 10 नवंबर तक कंटिन्यू करो। बट जिन लोगों ने अभी तक करंट अफेयर में न्यूज़पेपर पढ़ना रेगुलर हैबिट नहीं डाली हुई थी, प्लीज आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आगे भी मत डालो, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब से कुछ नहीं होगा। पहले नहीं पढ़ा ना, तो अब आप क्या कर सकते हो, आप इसको कंपनसेट कर सकते हो दूसरे तरीकों से। पर जो पढ़ते हुए आ रहे थे प्लीज आप कंटिन्यू रखना 10 नवंबर तक, ठीक है। आप न्यूज़पेपर को कंपनसेट कर सकते हो मैगजीन से, करंट अफेयर की मैगजीन से। तो जिन्होंने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है अभी तक और जिन्होंने न्यूज़पेपर पढ़ भी लिया है, आप दोनों को ही मैगजीन्स करनी है। अब वो मैगजीन कैसे हो सकती है, जैसे ये क्लैट पॉइंट की द राइज है, या फिर फला कोचिंग की फला मैगजीन है, ठीक है। वरना अगर आप किसी कोचिंग की नहीं लेना चाहते हो तो प्रतियोगिता दर्पण मंथली मिलती है, इसका ईयरली कंपाइलेशन मिलता है, तो आप इनमें से किसी के प्रति जा सकते हो। बट मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि मंथली कंपाइलेशन पर रिलाई करो ज्यादा। किसी भी कोचिंग की मंथली कंपाइलेशन जैसे कि क्लैट पॉइंट की राइज है, या फिर आपको जो भी मिले, आपको 10 जगह से मिल जाएगा, ठीक है। यहां पे भी मैंने एक इंपॉर्टेंट नोट दिया है कि स्टैटिक जीके मत करना। करंट अफेयर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना वो होती है रिवीजन। अब रिवीजन कैसे करें ये एक अपने आप में मतलब क्वेश्चन है। जैसे मान लो आज आपने हर महीने के अंदर आपने 5 से 7 दिन डिसाइड कर लिए थे पहले से कि हमें रिवीजन करना है, बट अब क्या है ना कि अब सिर्फ 3 ही महीने बचे, तो अब हम ये नहीं कर सकते कि महीने में एक बार रिवाइज करना है। आप क्या कर सकते हो, हफ्ते में 5 दिन करंट अफेयर की नई चीजें पढ़ो और लास्ट के 2 दिन रिवाइज पे डाल दो, ठीक है। एग्जाम तक करंट अफेयर के जो आपके नोट्स होते हैं ना, एटलीस्ट कुछ नहीं तो आपको ये 10 से 12 बार तो रिवीजन चाहिए ही चाहिए। मुझे आप एक तो कहने का मतलब ये है कि लास्ट के 2 दिन आप हफ्ते के जो है वो रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद देखो आगे बढ़ते हैं, नोट्स कैसे बनाने। जैसे देखो जिन्होंने स्टार्टिंग से नोट्स बनाए हैं, आप लोग तो भैया अपना बनाते हुए आ रहे हो, उसको कंटिन्यू रखो। लेकिन जिन्होंने अभी तक नोट्स नहीं बनाए, तो क्या आपको भी नोट्स बनाना चाहिए? तो जवाब है नहीं, आपको नोट्स नहीं बनाना है। आपको क्या करना है, आपको मैगजीन्स जो है ना इनकी प्रिंट आउट निकाल लेनी है, ठीक है, और उस पे मार्क कर लेना है कि भैया ये चीजें रिवीजन करनी है। क्योंकि अगर आपने अभी तक नोट्स नहीं बनाए तो यू आर नॉट गोइंग टू गेट इतना अमाउंट ऑफ टाइम कि अब आप नोट्स बना के सारा मंथ भी कर लें। और जिन्होंने अब तक नोट्स बनाए हैं तो भैया बचे हुए 2-3 महीने के भी तुम्हें नोट्स बना लेने हैं। नोट्स बनाना बहुत ही हेल्पफुल है, बट तभी ये जिन्होंने पहले से किया है। और ये मत करना कि किसी दोस्त का नोट्स है उसको याद करने लग जाओ, उससे प्रिंट आउट कॉपी करा के वो करने लग जाओ। देखो सामने वाले ने नोट्स अपने हिसाब से बनाया होगा, उसको कोई चीज याद होगी, उसने वो नोट्स में नहीं लिखा होगा, कोई चीज नोट्स में लिखी होगी, ठीक है।
तो नोट्स किसी का एज इट इज नहीं करना है, आप अगर अपने नहीं बनाए तो प्रिंट आउट निकालिए और इस पर टिक लगाइए। थोड़ा सा एक काम आप ये कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जो पेपर्स हैं उनको देख सकते हो किस तरीके के क्वेश्चंस आए। ऑल्दो ऐसा नहीं होता है करंट अफेयर में कि वो रिपीट होगा, बट एक पैटर्न आप थोड़ा सा लगा सकते हो, ठीक है। आप बाइफ्लुकेशन कर सकते हो टॉपिक्स का, जैसे कि थीम्स एक तरफ हो गया, अवार्ड्स एक तरफ हो गया, फॉरेन, अब जैसे अभी बिल्कुल रिसेंट में मुद्दा आ चुका है इजराइल पैलेस्टीन का, तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। तो ये चीजें आपने पहले करी हैं तो उसको रिवाइज कर लो, है ना। देखो अभी वहां पे जो हो रहा है ना वो एग्जाम के रिलेवेंट नहीं है, रिलेवेंट एग्जाम के लिए कि इजराइल पैलेस्टीन में पहले क्या हुआ था, ठीक है। अगर वो आपको देखो, अगर पैसेज आएगा तो एक आध क्वेश्चन अभी कंटेक्स्ट पे आ सकता है, पर ज्यादा क्वेश्चन उनके इतिहास पे रहेगा जो आपने पहले कभी ना कभी अब तक किया होगा, बट उसका रिवीजन आपको देखना होगा। तो आपको नोट्स के टाइम पे आपको ये समझना होगा कि हमने वो कहाँ नोट किया था, फिर आपको उसको रिवाइज करना है, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि जब मॉक टेस्ट देते हो ना, तो हर मॉक में जैसे 30-32 क्वेश्चंस करंट अफेयर के होते हैं, अगर आप इसमें से जितने क्वेश्चंस के आंसर गलत कर रहे हो उसको एक नोटबुक बनाओ और वहां पे लिखो, अब तक नहीं किया है छोड़ो, अब करो। अभी भी आप एग्जाम तक 10 से 15 मॉक दोगे ना एटलीस्ट, तो जो गलत करंट अफेयर के क्वेश्चंस हो रहे हैं उसको सही तो कर लो, उसका सही आंसर तो पता रखो कि क्या है, नहीं पता होगा तो कैसे चलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि गलत जो चीज हो रही है ना उसको सही करना है। जैसे कि किसी बच्चे को बचपन में से नहीं पता है कि इंडिया का कोई नेशनल गेम नहीं है, हॉकी नहीं है, बट अब दिमाग में आना चाहिए कि हॉकी नहीं है तब क्या है, आना चाहिए ना, उसे करेक्ट करो, कोई सा भी नहीं है। तो ये मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं कि इस तरीके से आप इसको कर सकते हो, ठीक है। चौथी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप ना कैसे बहुत सारी चीजों को याद कर सकते हो, तो आप मेमोनॉनिक्स का यूज करके कर सकते हो। अब ये क्या चीज है सर, मेमोनॉनिक्स क्या है? जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, अभी नोबेल प्राइज आए है ना, नोबेल प्राइज अवार्ड घोषणा हुई है, उसमें से आपके एक नोबेल प्राइज मिला है किसको, पीरी अगोस्टिनी, फेरेन क्रूजेस, एनी एल हुलियर को, ठीक है। इनको एक किस चीज में मिला है, आपका फिजिक्स के अंदर इनको नोबेल प्राइज मिला है, ठीक है। अब ये नाम ऐसे आप याद करने चलोगे ना बहुत मुश्किल है याद हो जाए, और एक बार के लिए कर भी लोगे तो एग्जाम में नहीं याद आएंगे। तो आप ट्रिक बना सकते हो, जैसे कि ट्रिक मैंने बनाई थी जब हम बच्चों को पढ़ा रहा था मैं, पियरी एंड एनी फिजिक्स पढ़ने फ्रेंच गए, ठीक है। कितना सिंपल है, एक नाम ये आया, एक नाम ये आया और एक नाम ये आया, पियरी एनी एंड फ्रेंच, मतलब पियरी एंड एनी फिजिक्स पढ़ने फ्रेंच गए। इस तरीके से आप काफी सारे टर्म्स के ट्रिक्स बना सकते हो। कोई डेट याद करनी है तो अगर किसी आपके चाहने वाले का बर्थडे है, रिलेटिव का बर्थडे, आप वैसे याद कर लो। आपको ये सब करना पड़ेगा, जैसे कि हमें पीरियोडिक टेबल याद कराई जाती थी ना, देयर विल बी सम स्टफ्स इन करंट अफेयर्स जो आपको लगेगा कि यार ये भूल रहा हूं मैं, बार बार भूल रहा हूं, उसको एक अलग से नोट्स में डाल दो, फिर उसको बार बार रिवाइज करो, उसको कोई टेक्निक से याद करने की कोशिश करो। जैसे बहुत ही सिंपल ये मैंने बनाया, कोई ऐसा थोड़ा कि ये बहुत अच्छी चीज है, आप इस तरीके से कुछ और ट्रिक बना सकते हो, आप इसको कुछ और कहानी बना सकते हो। इन द एंड आपको आंसर आना चाहिए। देखो अपने का कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं कि अपने को खुद आंसर लिखना है, अपना एमसीक्यू पेपर है, वहां ऑप्शन दिखेगा, ये ट्रिक से आपको तुरंत याद आ जाएगा, है ना। जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का ट्रिक था, मैंने आपको बता रखा है क्लासेस के अंदर। मेरे कहने का मतलब है ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां लगे वहां याद कर लो उस तरीके से, कुछ नाम से कनेक्ट करो, कुछ कहानी से कनेक्ट करो, ये सब बहुत जरूरी है। तो ये सारी चीजें जो आप करके ना 25+ मार्क्स ला सकते हो करंट अफेयर के अंदर। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज ना, ये सारी चीजें एक तरफ है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सेल्फ बिलीव। सेल्फ बिलीव नहीं होगा ना, नहीं हो पाएगा। मॉक में कम स्कोर कर रहे हो ना, कोई बात नहीं, अपने ऊपर फेथ रखो कि एग्जाम में अच्छा करोगे। आपने धोनी का नाम सुना है, सुना ही होगा, ऑफकोर्स सुना होगा। धोनी हमेशा क्या कहते हैं कि जो आपका रूटीन है, कंसिस्टेंसी है, उस पे काम करो, रिजल्ट की चिंता मत करो। बात समझ रहे हो? मतलब जो आपके हाथ में कर्म है ना, कर्मण्येवाधिकारस्ति महाफलेषु कदाचन, मतलब कर्म करो, फल की चिंता मत करो। देयर इज ए वेरी फेमस स्टोरी, एलिफेंट रोप, अगर आप लोगों ने सुनी हो। एक हाथी था, वो जब बहुत छोटा सा था ना, तब उसको एक आदमी जो है अपने घर में लेके आता है और जंजीर से बांध के रख देता है। उस समय हाथी बहुत छोटा था, तो उसके बाद इतनी पावर नहीं थी कि वो जंजीर को तोड़ सके, लोहे की जो जंजीर होती है जिससे उसको पैर में बांध दिया गया था। धीरे धीरे साल बीते, हाथी बड़ा होता गया, तब भी वो हाथी जो है जंजीर से ही बंधा रहता था। एक दिन एक बुद्धिजीवी वहां से गुजर रहे थे, उन्होंने उससे पूछा उस आदमी से कि भाई ये इतना पावरफुल हाथी, ये अभी तक जंजीर से क्यों बंधा हुआ है? तो उस आदमी ने बताया, जिसके पास वो बंधा हुआ था,
कि इस हाथी का ना सेल्फ बिलीव खत्म हो चुका है। तो सामने वाले ने पूछा कैसे? उन्होंने बोला कि यार जब मैं इसको लेके आया था, जब ये छोटा था, तब ये बहुत कोशिश करता था इस जंजीर को तोड़ने की, लेकिन तब इसके पास स्ट्रेंथ नहीं थी इतनी, तो ये तोड़ नहीं पाया। एक पॉइंट के बाद इसने अपने दिमाग में बात बैठा ली है कि भाई मेरे से ये जंजीर अब नहीं टूट सकती है, तो अब वो कोशिश भी नहीं करता है। तो कहने का मतलब ये है कि काम करना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी, एफर्ट डालना पड़ेगा, वो बहुत जरूरी है। फल मिलेगा नहीं मिलेगा एक अलग बात है, पर अगर आप कोशिश ही नहीं करोगे तो वैसे भी हार गए ना। अगर आप ट्राई ही नहीं करोगे तब तो फाइनल है कि आपका भाई क्लैट नहीं निकलना है, पर कोशिश करोगे तभी तो चांसेस है क्लैट निकालने के, है ना। ये बेसिक चीज है। एक लास्ट चीज मैं आपको बोलूंगा, अब क्या है ना, देखो बहुत सारे जगहों पे आपको बहुत सारा कंटेंट दिखेगा कि भाई करंट अफेयर्स के लिए ये मैगजीन ले लो, ये बुक ले लो, ये कर लो, वो कर लो। ये इन चक्करों में मत फंसना। हमेशा मैं आपको बोल रहा हूं, जो अभी तक करते हुए आ रहे हो ना, उस प्रोसेस पे फॉलो करो। कोई अच्छी चीज लगती है देख लो, मना नहीं कर रहा हूं, बट अगर आप कोई मैगजीन कर रहे हो मंथली, तो कोई दूसरी मैगजीन के अंदर आपको कुछ अलग नहीं मिल जाएगा, वही कंटेंट मिलेगा। कोई कंपाइलेशन में कुछ अलग नहीं मिलेगा, वही मिलेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि आप अपने जो बेसिक चीज आप हमेशा करते हुए आ रहे थे ना, उस पर ट्रस्ट करो इंस्टेड ऑफ 50 जगह भागने के, ठीक है। एंड लास्ट में जो हमारी एक वीडियो है, आप लोगों सभी लोगों ने लगभग देख ही चुके हो, जिन्होंने नहीं देखा है देख लेना, 7 आवर्स वाली 35 मार्क्स वाली, वो जरूर देख लेना। उसमें काफी सारा टॉपिक्स आपका आ जाएगा। पार्ट 1 आ चुका है, पार्ट 2 नवंबर में डालेंगे, ठीक है। तो ये था, आई होप ये वीडियो यूजफुल लगी हो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।